ना दिल से निकलेगी। तो अब वो समय आ चुका है हम सबके जीवन में। सब अपने अपने परिस्थितियों और अपने अपने जो भी आ रहे हैं, कर्म आ रहे हैं। जैसा कि कल बाबा ने कहा भी, मम्मा ने कहा कि कर्म बंधन तो बहुत सारे हैं, 63 जन्मों के हैं, पर इनसे मुक्त होने की या इनसे इनके होते हुए भी हल्के रहने की जो हमारे पास एकमात्र विधि है, वो स्वयं को, बार बार बाबा कहता, स्वयं को पहले आत्मा पहचान, स्वयं को आत्मा पहचान, मुझ बाप को याद करो। तो ये सारे बंधन से मुक्ति की अवस्था आ जाएगी, क्योंकि और कोई साधन नहीं है और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो ऐसे पहले अपने आप को आत्मा इस देह में बैठी हुई भृकुटी सिंहासन पर बार बार कहना है, मैं मुक्त आत्मा हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं मुक्त आत्मा हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। कितना भी माया हमें दिखा रही, कितना भी रावण हमें दिखा रहा, कितनी भी परिस्थितियां, कितने भी व्यक्ति, कितने भी कर्मों के तूफान मुझे ये दिखा रहे कि नहीं, तुम फंस गई हो, तुम्हारा बहुत बुरा होने वाला है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। देह भी अपने एकदम पराकाष्ठा पर है, हर तरफ से माया ने हर एक को यूज कर रखा है, क्योंकि उसका राज्य है ना। और बिल्कुल वैसे ही खुद को देखना है कि जैसे रावण के लंका में सीता बैठी हुई है, चारों ओर सिर्फ राक्षस ही है, रावण राज्य है। कोई चाह के भी मेरी मेरी तरफ, वहां पे भी भीषण भी थे, वहां पे बहुत ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि किसी तरह से ही सीता की हेल्प करे, मंदोदरी थी, बट नहीं, वो समय नहीं था मदद का, वो समय था याद का, वो समय था अपनी पवित्रता की शक्ति का। तो आज इस समय हम सभी बच्चों का वही समय है कि चारों ओर सिर्फ रावण राज्य है, यहाँ तक कि मेरा देह, मेरी कर्मेंद्रियां भी उसके प्रभाव में आ जाती हैं। पर मैं आत्मा मुक्त हूँ, मेरी पवित्रता मेरी है, मेरी शांति मेरी है, मेरा दृढ़ निश्चय मेरा है, मेरा विश्वास मेरा है, मेरा राम मेरा है, मेरा शिव मेरा है। मुझे हर पल हर क्षण इस बात की बहुत गहरी अनुभूति है कि वो आस पास ही है और वो आ चुका है मुझे छुड़ाने के। बस मुझे सिर्फ उसे याद करना है, उसका ध्यान करना है और अपनी पवित्रता को उसकी धुरी बनानी है, वो तिनका जिसके आगे कभी रावण आ नहीं पाया। वह मेरी पवित्रता की शक्ति, मेरी पवित्रता, मेरी शांति, मेरी खुशी, मेरी मेरा ज्ञान, मेरा प्रेम शिव बाबा के प्रति, उसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि सारे राक्षस मेरे आसपास होते हुए भी मुझे छू नहीं सकते। राक्षस प्रवृत्ति परिवर्तन करने की शक्ति भी मेरे प्रेम में है, जो उस पूरी घटनाक्रम में है। तो बार बार खुद को आत्मा निश्चित करना और फिर देखना कि बाबा तो बिल्कुल मेरे सम्मुख मुझसे चिपक के बैठा हुआ है, उसकी सारी शक्तियां मेरे चारों ओर घूम रही हैं और उसने ऐसा दुर्ग बनाया है जिसके अंदर कोई राक्षस प्रवेश, कोई भूत प्रवेश नहीं कर पा रहा चाह के भी।
वो प्रवेश करता उसी पल जिस पल मेरा कनेक्शन बाबा से टूटता। तो स्मृति के साथ सामने देखें शिव बाबा बैठा। आज है 15 नवंबर 2022 प्रातः मुरली हमारे मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। अब जब बाबा पावन बनेगी का मतलब बोलता है, तो ये थोड़ी कि अभी वो आत्मा जो है वो पतित या पावन नहीं है। पावन तो वो है, लेकिन वो बनेगी कैसे? जब उसके ऊपर से सारे पतित का लेयर हटेगा, तभी जो हमारी याद है। और कितनी सहज विधि है कि सिर्फ और सिर्फ ये याद कि मैं आत्मा इस देह में बैठी हुई, इन आंखों से देख रहे, इन कानों से सुन रहे, इस मुख से बोल रहे, ये याद करते रहना और बार बार बाबा को, बाबा के कंबाइंड स्वरूप को महसूस करना। बस इसी से मेरी पावनता इवोक हो रही है, मेरी पावनता जागृत हो रही है, मेरी पावनता प्रत्यक्ष हो रही है। प्रश्न है, तख्त नशीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, नोट कर ले आज का होमवर्क। मैं बाप के साथ कंबाइंड हूँ, सुख करता हूँ, मुझसे सुख की किरणें, मुझसे सुख के वाइब्रेशंस मेरे मन से, मेरी बुद्धि से, मेरे संस्कारों से, मेरी आंखों से, मेरे कानों से, मेरे मुख से, मेरे स्पर्श से आज सुख का बहुत 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 मीठा सा एहसास प्रवाहित हो रहा है। सभी पर ज्ञान जल के छींटे डाल, शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो, कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तख्त नशीन बन रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करता है। झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी के दिल को दुखाना, ये सब पाप है। नोट कर ले हम लोग सब कि मैं आज दृढ़ता से ये बातें धारण कर रही हूं। मैं सुख करता, मैं शीतल, मैं बाप की याद में, मैं झूठ से, भूल करके छिपाने से, किसी के दिल को दुखाने से, इन सब बातों से मुक्त हूं। अब इसका बहुत अटेंशन, क्योंकि सूक्ष्म में भी हम ये सारे काम कर रहे हैं। झूठ बाहर से नहीं बोल रहे, मुंह से नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर हम अपने आप से कितना झूठ बोल रहे हैं, है ना? तो अपने झूठ को भूल करके छिपाने को, एक तो गलती कर, कहते हैं ना, गलती करे ऊपर से सीना जोड़े, तो इन सभी चीजों से अपने आप को क्या करेंगे? मुक्त रखेंगे। गीत है वे ना हमसे जुदा होंगे, ओम शांति। ये है गोपिकाओं के गीत। कौन सी गोपिकाएं? ये है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी वल्लभ, अर्थात बाप के गोप गोपियां। तो आज हम सभी ना एक प्यारा सा, कल का होमवर्क कैसा रहा सबका? गुड गुड रहा? इसने बाबा की दिल की धड़कन बहुत सुनी या सुनी ही नहीं? बताएंगे? ओम शांति, आवाज आ रही है? ओम आ रही है, शांति। आ रही है। अरे बाप रे, इतना सन्नाटा! मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ या नहीं हूँ? सुनी थी। हो। आज भी सुनी थी, हर घंटे बाबा की गोद में। हाँ। चार, उस पांचों स्वरूप, उसे ब्राह्मण स्वरूप में, निराकारी फरिश्ता स्वरूप में हम्म। हर घंटे जा रहे थे। ये इतने सारे बच्चे हैं, कल किसी ने कुछ करा नहीं? वंदना जी, वर्षा जी, सिमरन जी, शिवप्रिया, साधना, तनीषा जी, रंजू जी, प्रिया जी,
प्रभजीत जी, निशी जी, नीलम जी, मनोहर जी, कीर्ति जी, कंचन जी, ज्योति जी, चेतना जी, चांदनी जी, दो चांदनी जी, चंदा जी, विदेही जी, संगीता जी, रोशनी जी, दिव्या जी, अंजू जी, अमन जी, सोनम जी, रोशनी जी, राजेश जी एंड अंकिता बहन। बताएं, इतने सारे बच्चे हैं, किसी दीदी ने ओम नहीं करी प्रैक्टिस? दीदी ओम हम्म शांति। दीदी थोड़ी थोड़ी सुन पाई थी, पर पता नहीं कहाँ से है ना, भारीपन बहुत आ गया था कल, समझ नहीं आ रहा था, कुछ अच्छा नहीं हम्म था। थोड़ी थोड़ी सुन पाई, ज्यादा नहीं सुन पाई। हम्म। समझ गया, बाबा पूछ रही थी बाबा इतनी भारी क्यों हो रही हूँ। हाँ, तो कुछ तो आपका ऊपर आ रहा होगा ना। बाबा हाँ ने तो कहा है, मेरे और तुम्हारे बीच के अंदर है ही बीच में सारे ये सारे इमोशनल बैगेजेस। जिस पल हमने ये सारे इमोशनल बैगेजेस उतार दिए और देख लिया कि मैं एकदम मुक्त आत्मा हूँ, उसी पल बाबा की सब बातें सुनाई देने लगी। बाबा कहता है बाकी वे सब ओम कहानी है। शांति जी। ओम शांति। हमने भी स्टार्टिंग में मतलब आई मीन दोपहर तक तो बहुत अच्छी आ गई, लेकिन बाद में बहुत सारी टेक्निक यूज करनी पड़ी थी जो निकल रहा था, हम्म। मतलब उनको रिमूव करने के लिए जो बाबा ने बहुत सारी युक्तियां सिखाई है, वो निकल रहा था, ऐसा हो रहा था। Good. चलिए, बाबा कहता है ये तो समझने की बात है कि बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके। सुना ना? देखो, आज बाबा ने मुरली के पहले ही समझा तो दिया ही था हम लोग को कि हम जैसे ही ईश्वर के बनते हैं ना, तो सब सारे हमारे विपरीत खड़े हो जाते हैं ना, क्योंकि बाकी सब तो विकारी है। मन भी विकारी है, बुद्धि भी विकारी है, संस्कार भी विकारी है, बाकी हमारे चारों तरफ सब चीजें विकारी हैं। तो सब हमारे कैसे खड़े हो जाते? दुश्मन के रूप में। लेकिन याद है ना, कल का कल की जो बाबा ने हम लोगों को एक वो दिया है, स्लोगन दिया है पर्सनली इस ग्रुप को, वो कल सबने सुना था, लास्ट में सुनाया था बाबा ने, किसी को याद है? ओम शांति सोनियात्मा। हम्म। कल मैं लास्ट में शाम को मुरली सुनी थी, तो वो मुझे ये लाइन आपकी बहुत टच करी, डबल अहिंसा। यस। ये बहुत ही मतलब कितना अच्छा लगा, उसमें मैंने तो योग भी किया डबल अहिंसा अपने यस, किया, बहुत अच्छा लगा ये लाइन, यही बहुत ही डबल आजकल इस पे जो अब वर्किंग करनी है बहुत। परफेक्ट, और, यही बता रही और हूँ। आज भी बाबा ने ये मुरली में ये लाइन मुझे सुबह, ये हंस और बगुले, बगुले हमेशा बाबा बोलते हैं, पर बगुले आज बाबा ने बोला करोड़ों के अंदाज में, कि मतलब इतने अंदर हो बाहर हो हर जगह करोड़ों के करोड़ों के अंदाज में अंदाज बगुले में हैं। है। और ये लाइन मुझे पहली बार बाबा इसको ने जीतना, इन करोड़ों को जीतने में यूज डबल करोड़ों को अहिंसक को जीतना करना है। करना है। बहुत ही इन अच्छा, सबको शुक्रिया। जीतने के लिए यूज हमें डबल अहिंसक अस्त्र शस्त्र जो बाबा ने हमको दिया है, वो दिया डबल अहिंसक। डबल अहिंसक बन के ही हम जीत पाएंगे, बाकी किसी तरह से हम जीत नहीं पाएंगे, मार जाएंगे। यही बाबा मुझे पिछले जो भी हमने एक अभी भट्टी करी, या जो भी मैंने अभी चारों तरफ से अपने आप को काटा, तो जो मुझे बाबा ने होमवर्क दिया, जिस पर मैंने बहुत वर्क किया और सफलता भी पाई है, कि मुझे किसी भी विकार से शुरू हुआ है ना, किसी भी अपने जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, फिर हमारे आसपास जो विकार जो मेरे ही हैं, मेरे चारों तरफ मेरे विकार घूम रहे हैं, फिर मेरे जो व्यक्ति हैं, वैभव, इन सब से मेरा अगर मुझे जीत पाना है, तो ओनली वन थिंग इज पॉसिबल, एंड दैट इज डबल अहिंसक। इसलिए दीदी सब याद रखिए कि डबल अहिंसक पर बहुत मंथन करना है, क्योंकि मैं नहीं बता पाऊंगी, इतना गहरा है वो। मैं छोटे छोटे अपने अनुभव आपको बता पाऊंगी, पर डबल अहिंसक जो हमें राम बाण मिला है, कहते ना कि रावण को मारने के लिए, उसकी पूरी लंका को खत्म करने के लिए सिर्फ एक राम बाण था, जिसको पता करने में राम को भी समय लग गया था। तभी वो पहले तो युद्ध करते रहे, और फिर फाइनली एक तीर मारा और कहानी खत्म। वो एक तीर इज डबल अहिंसक। हम भी यही कहेंगे कि 14-15 साल में हम पता नहीं कितने ही बाण मारते रहे, कितनी चीजें यूज करते रहे, लेकिन अब जाकर राम बाण हाथ लगा है, दैट इज डबल अहिंसक। ओनली डबल अहिंसक बन के ही
मैं जीत पा जाऊंगी और पा रही हूँ। पा जाऊंगी नहीं कह सकती मैं हर पल हर चीज को डबल अहिंसक के रूप में ही कर रही हूँ। इस पर एक अच्छी सी क्लास बाबा कराएगा। जैसे जैसे मेरे अनुभव बढ़ेंगे, जैसे जैसे बाबा उस चीज को और गहराई तक मुझे समझाएगा, 101% हम लोग इस पर एक क्लास करेंगे। लेकिन अब सब पकड़ जरूर ले, इस अशस्त्र के बारे में मंथन करना, ये सब पकड़ ले जरूर से। बाबा कहते तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, इसका गायन भी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प के पतित है, वे इतना जल्दी पावन नहीं बनते। विकार के लिए कितनी कश्मकश चलती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा है। द्रौपदी एक नहीं है, इस समय सब द्रौपदियां और दुशासन है, चीर उतारते हैं। ये है ही पतित विकारी दुनिया, और सत्युग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। इसको याद रखना है, सभी चीर उतारेंगे ही। हम जीत तभी पाएंगे, चाहे द्रौपदी देख लो, चाहे आप सीता देख लो, चाहे आप राधा देख लो, जिसकी भी कहानी उठानी उठा लीजिए। उस जैसे ही वो आत्मा याद से कनेक्ट हो जाती थी, कोई कुछ कर ही नहीं पाता था। इसीलिए सबसे आपके जीवन में कितना भी बड़ा तूफान आए ना, बस दो चीजें करिए, अनुभव से बता रही हूँ। वन इज, तुरंत दुनिया से कट जाइए, फोन उठा के किसी कूड़ेदान में डाल दीजिए या लॉकर में बंद कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद और पूरी दुनिया से कट जाइए। जो बेसिक काम है वो करने हैं, जैसे आपको घर संभालना, आपको जो बेसिक्स हैं वो करने हैं, फाइन। लेकिन दुनिया से कट, फोन से कट, और सिर्फ बाबा को पकड़ के बैठ जाइए। कभी अव्यक्त पढ़िए, कभी मुरली पढ़िए, लेकिन पेपर वाले, फोन कुछ नहीं, फोन तो एकदम है ही नहीं आपकी दुनिया में। अपने पेपर के पास, बुक्स हैं आपके पास जो, और लिखना शुरू करिए। जितने आपको मन में बातें, भाव, जो कुछ आ रहा है, बस बाबा को सम्मुख बिठा के शास्त्रों की तरह लिखना शुरू करिए। क्योंकि 63 जन्म का शास्त्र बन चुका है हमारा, इतना गंद है हमारे अंदर। आप खुद बताएंगे, और उसका बिल्कुल डिसाइड करिए कि 5 दिन का है, 7 दिन का है, 21 दिन का है, 10 दिन का है, 11 दिन का है, वॉटेवर, 3 दिन का है, जो भी आपको बना। और ना आप उस साइलेंस की वजह से, उस शक्ति की वजह से ना आप उससे बाहर आ गए तो आप कहना। बट 3 ही शर्त है। एक मौन। मौन मतलब ये नहीं कि आपको एकदम बात बंद करी, लेकिन ये मौन है, बात उतनी ही करनी। अगर 10 लाइन का आंसर है तो मैंने बस एक शब्द में दे के खत्म करना है। मौन। आंखें बिल्कुल नीची, किसी को देखना नहीं है, बस इतनी ही कि जहां से आपको जमीन दिखाई दे रही है, आसमान दिख रहा है उस तरफ, तो आंखें उठानी ही नहीं है। तीसरा पढ़ना है, और तीसरा बहुत लिखना है, चौथा बहुत लिखना है, और दुनिया से बिल्कुल कट जाना। आप देखिएगा आपके हर क्वेश्चन, हर परिस्थिति, बड़े से बड़े, सबसे बाहर आ जाओगे। ये है ही पतित विकारी दुनिया, और सत्युग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। ये है विशेष दुनिया, रावण राज्य। इस दुनिया में कितना दुख है, रोना पिटना, लड़ाई झगड़ा क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते हैं तो पवित्रता सुख शांति थी। अशांति वाले कोई धर्म नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म। तुम फिर सिद्ध कर बताते हो, सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कौड़ी जैसा पतित बनाया। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ जप तप करे, तो भी नीचे उतरना ही है। जिसको दान करते वे भी विकारी पापात्मा है। विकर्म करते करते अब सिर पर बहुत बोझ आए। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान बन पड़ी। ये सब बाप समझाते हैं। कल पहले मुआफिक बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते। इसलिए ये क्वेश्चन कभी भी नहीं करना है, ओ मेरे ऊपर इतना कुछ क्यों आ रहा है, मेरे ऊपर इतना कुछ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो बाबा का बच्चा, मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा। कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना। सब आएगा। तमो प्रधानता का जो बोझा मेरे सिर पर है, विकर्मों का जो बोझा सिर पर है, वो अपनी पराकाष्ठा पर जाएगा ही जाएगा। पर उससे मुक्त होकर, उससे एकदम अप्रभावित रहने का एकमात्र तरीका है, मैं इस देह में बैठी, इस पूरे विकर्मों के जाल, इस पूरे माया जाल, इस पूरे नर्क के बीच में मैं डायमंड की तरह चमकती हुई आत्मा
और इस पल वो शिव, वो परमपिता, वो परमात्मा मेरे साथ कनेक्टेड, सर्व संबंधों से मेरी प्रोटेक्शन करता हुआ मेरे साथ है। बस। तो बाबा कहते सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये तो सहज है ना। सब कहते हैं कि हे भगवान आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भले कोई 5 विकार दान में दे देते हैं, परंतु फिर योग भी लगाना है। जन्म जन्मांतर के सिर पर जो पाप है जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वह कैसे चुकता होगा। उसकी युक्ति है जहां तक जीना है बाप की याद में रहना है, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती। इसी पल देख लीजिए, अभी से ये याद शुरू कर दीजिए। बाबा बोलता जा रहा है और मैं वो स्वरूप धारण करता जा रहा हूँ। बाबा बोलता जा रहा है, मेरे चारों तरफ वो ऑरा बनता जा रहा है। हर एक को अपना अपना पार्ट और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा। पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी, पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण। अब जैसे ये पूरा ऑरा बनाया ना कि ये चारों तरफ नर्क 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 है और मैं आत्मा इसमें बैठी हुई हूँ और मेरे साथ बाबा एकदम कंबाइंड हो गया, प्रोटेक्टेड कर रहा है, मुझे लेने आया हुआ है। अब उसके आगे की जर्नी, अब यहाँ बैठ तो गए, करना क्या है, खाली आत्मा आत्मा बोल के तो बहुत देर बैठ नहीं सकते। तो अब ये चक्र घुमाना है, मैं ही लक्ष्मी नारायण बनी। अब उस पूरे ऑरा में चले जाना है सत्युग के, मैं ही लक्ष्मी नारायण, मैंने ही सत्युग का पूरा 21 जन्म का पार्ट प्ले किया है। मैं ही वो परम पवित्र, मैं ही वो सुख का सागर, मैं ही वो प्रेम का अगाध सागर। मेरे चारों ओर जितनी आत्माएं घूम रही हैं, सबके अंदर अगाध प्रेम, अगाध शांति, अगाध सुख है। मैं उसको देखने लग पड़ी। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पार्ट बजाकर सबसे जास्ती सुख भोग रही हैं। अब मुझे वो देखना शुरू कर देना है, मैं भोग रही हूँ उस सुख को। फिर मैं देख पा रही हूँ कि सतो रजो तमो में कैसे मैं आत्मा चली गई, खाद पड़ती जाती है। अब वह खाद निकालने कैसे, सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है। यह योग अग्नि है। जितना जितना मैं इन बातों से कंबाइंड हो रही हूँ, मैं अपने सतयुगी स्वरूप से कंबाइंड हो रही हूँ, मैं अपने पूज्य स्वरूप से कंबाइंड हो रही हूँ, मैं अपने फरिश्ते स्वरूप से कंबाइंड हो रही हूँ, मैं अपने आत्मिक स्वरूप से कंबाइंड हो रही हूँ। मैं बाबा का सिक्की लदा बच्चा ब्राह्मण, बाबा की गोदी में बैठ के बाप दादा दोनों की शक्तियों के बीच में प्रोटेक्टेड सा हूँ। इन बातों से मैं जितनी कंबाइंड हो रही हूँ, ये है योग अग्नि जिसमें विकर्म विनाश होते हैं। ये कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विकर्म विनाश हो सकते हैं। बच्चे कहते घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते हैं। ये माया के विघ्न हैं। विघ्न ना आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहो, अंत में कर्मातीत अवस्था हो ही जाएगी। हमें बस ये करते रहना है। कर्मों से अतीत हम हो ही जाएंगे और हम फील भी करते हैं। आप लोग ये मैं प्रैक्टिस शुरू करके देखो कैसे हम कर्मों से अतीत हो जाते हैं। जैसे ये प्रैक्टिस शुरू होती है, जैसे अंकिता बहन ने कहा कि जैसे ये प्रैक्टिस शुरू करी तो ऐसे लगा हाँ हम उनसे अलग हो रहे हैं, बहुत चीजें उभर उभर के आ रहे हैं। पर ये भी पता चल रहा है कि जैसे ये प्रैक्टिस होती है, जैसे ही योग अग्नि में हम अग्नि योग जो है वो अग्नि में परिवर्तित होती है, हम उस कर्म से हल्के हो जाते हैं। फिर दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता महाभारत रामायण सब में भक्ति की सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किया है, सुना, ये कर्तव्य अभी हम कर रहे हैं। वो सीता मैं हूँ, वो द्रौपदी मैं हूँ, वो कृष्ण मैं हूँ, वो अर्जुन मैं हूँ, वो राधा मैं हूँ। हर रूप में देखना है। हाँ, ये सब मैं अभी करती हूँ। कभी मैं सीता हूँ, कभी मैं द्रौपदी हूँ। जब मेरे पर एलिगेशंस लग रहे हैं तो मैं द्रौपदी हूँ। जब मुझे कोई चुरा ले जाता है, कोई विकार अपने में एकदम घुसा ले जाता है, मैं एकदम से वशीभूत हो जाती हूँ, किसी आकर्षण में फंस जाती हूँ। चाहे वो सेवा रूपी आकर्षण हो, चाहे वो
ब्राह्मण रूपी आकर्षण हो, पर जैसे ही मैं इस मृग तृष्णा में फंसती हूँ, मैं सीता हूँ, है ना? तो हम ये सारे रोल्स अभी प्ले कर रहे हैं, ये सारे कर्तव्य अभी का है, और उसी के यादगार के मंदिर आदि बने। यादगार बनना द्वापर से शुरू होता है। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती, लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है। उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है, किसी को मालूम नहीं। पूजा से फिर पुजारी, पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य हैं तो प्रारब्ध भोगते हैं। अब ये अभी भी है। हम जिस पल पूज्य स्वरूप में हो जाते हैं, हम बाबा की प्रारब्ध भोगने लगते हैं, परमात्मा कुल के होने का सुख भोगने लग पड़ते हैं। और जिस पल हम उससे उतर जाते हैं, हम फिर पुजारी बन जाते हैं। हम फिर मांगने लगते हैं, बाबा सॉरी बाबा मैं फिर गिर गई। तो जैसे ही मांगने का संस्कार आ रहा, तो हम पुजारी हो जाते हैं। जैसे ही हम बाबा की गोद में जाके अधिकारी का संस्कार पा लेते हैं, हम पूज्य हो जाते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं, तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे, परंतु वो कैसे बने ये नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती, इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है। उनका नाम शास्त्रों में गुम कर अगड़म बगड़म कर दिया। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। ये ड्रामा चल रहा है, कल पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे अब बन रहे हो। ये झाड़ विधि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ाने में टाइम लगता है, जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो, कोई पूरा पकते है, कोई कम, कोई तो तूफान लगते हैं। कमाई में गृहचारी आती, बाबा कहते हैं योग लगाते रहो ताकि तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाएं। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। परंतु उससे क्या होता है ये किसी को पता ही नहीं। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई, आप ही पूज्य और आप ही पुजारी मनुष्य की आत्मा बनती है। भगवान तो बन नहीं सकता, अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे। हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम शूद्र बन गए। सतयुग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना, गाते हैं मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। बाप समझाते अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर गुरु का काम होता है तक ताकीद करना, पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बहुत पछताएंगे। कहेंगे कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होगी, फिर कुछ कर ही नहीं सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। बाप समझाते रहते हैं, ये नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफर होती है, नंबरवार बैठते हैं ना, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई है, रुद्र माला ही पूजी जाती, परंतु ये किसी को पता नहीं कि ये माला क्या है। ऊपर में मेरू दिखाते हैं, मेरू विष्णु है। ऊपर में फूल शिव बाबा है, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्रमाला में पिरोना है। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करो जो तख्त नशीन बनो। किसको दुख देने की बातें छोड़ दो, बाप दुख हरता सुख करता है। अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे, ये ईश्वर के बच्चे। विकर्म करना अथवा जीव घात करना, झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हर खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े, हर खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में भी कुछ हो जाता है तो तौबा तौबा करते हैं, ये ज्ञान मार्ग है, इसमें किसकी दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो पढ़ने के लिए, तो कभी कभी जब हम गुस्से में आते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे मुख से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जब हम खुद बहुत दुख। एक तो एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर हम बहुत दुख का अनुभव करेंगे तो हमारे मुख से दुख ही निकलेगा। इसके लिए ये जरूरी है। इसीलिए बाबा मुझे हर बार जब भी कोई बड़ी बात होती है, बाबा मुझे पूरी दुनिया से काट देता है, फोन से भी काट देता है। बाबा बोलते हैं क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर इतना दुख का सैलाब खड़ा हुआ है ना, तुम सब जगह दुख पहुंचाने वाले हो। इट्स बेटर चुप हो जाओ, बंद हो जाओ बिल्कुल। जब तक वो दुख का सैलाब शांत ना हो जाए, तब तक कुछ मत करो। क्यों? क्योंकि फिर आंखों से भी दुख दोगे, मुख से भी दुख दोगे, हाथों से भी दुख दोगे, में अपने स्पर्श से भी दुख दोगे। आप हर तरफ से दुखी देने वाले हो, तो इट्स बेटर कट लो चारों तरफ से। तब तक जब तक मैं शीतल ना बन जाऊं, जब तक तुम और तुम्हें मैं पकड़ के पूरी तरह से शीतल ना कर दूं, तब तक एक्सपोज नहीं होना। क्योंकि तुम्हारे दुख की अग्नि दूसरों को दुखी देने वाली है।
और फिर हमारा और विकर्म बन जाता है, फिर हम और गर्त में चले जाते हैं। करेक्ट है? बात समझ में आ रही है सबको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको अपने अंदर दुख का सैलाब दिखे, कट लो बिल्कुल, नहीं तो हम और अपना विकर्म बढ़ा देते। इसलिए बाबा कहता है पढ़ाई में मैनर्स अच्छी रखनी होती है। ये भी पढ़ाई है, निराकार बाप पढ़ाते हैं, वे तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस बाबा को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत है जो विकार में जाते हैं, फिर सच नहीं बताते, अपने को बचाने के लिए भूल छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से तो छिप नहीं सकते ना। तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी भूल जाते हैं, ये तो कम भक्ति कहेंगे। यहाँ किसी का भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। ये बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी है। बाप खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता हूँ, ये तो साकार है ना। मैं पुनर्जन्म रहित, ये जन्म मरण में आने वाला। तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तुमको सुनाते। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं है। बाबा ने कहा है इनसे मत छिपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इनको कैसे पता पड़े, इसलिए इनको सुनाओ। आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का जो है वो इनको सुनाओ तो मैं भी सुनूंगा। बाकी घर बैठे समझेंगे। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं नहीं, वे तो भक्ति मार्ग में करते आए हो। अब तो मैं सम्मुख आया हूं तो बताना पड़े ना, तब फिर सावधानी भी मिलेगी। आप तो समझाएंगे काला मुंह नहीं करना, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती है। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप कभी भी सर्जन से छिपाना नहीं, माफ वह करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये समय पाप करने से तो 100 गुना हो जाएगा। और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते, कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है। तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा कि बरोबर ये भी गवर्नमेंट है, ये ज्ञान गुप्त है। बीज झाड़ और सृष्टि चक्र को जानना है, ये 4 युगों का चक्र है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया। तुम हो बीके पांडव सेना, वे कोट ऑफ आर्म्स ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होगी क्या? ये तो सृष्टि चक्र की बात है, तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं। थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अर्जुन तो बहुत काम करना है, किस्म किस्म से पुरुषार्थ करना है। बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं, ये ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पंथ वाले को बुलाते रहो, राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो। जैसा आदमी वैसा वैसा कार्ड छपाना पड़े। आकर समझो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। आओ तो हम आपको परमपिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाए। वंडन है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लहरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी एक साथ अनम्यूट करके बोलते, हम रूहानी रूहानी माँ दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा शुक्रिया बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। परवाह सिर्फ एक बाबा की, सिर्फ एक बाबा की। परवाही करने का शौक है ना, तो बाबा की परवाह कर लो। बाबा ने कहा मुख में मुलहड़ा डाल लो तो बस डाल लो, और तब तक डाले लो जब तक अंदर के सारे इमोशन, सारे सैलाब शीतल ना हो जाए। ड्रामा की बाबा जब चरखी चलाए, 5000 वर्षों की चरखी बाबा चलाए, 5 स्वरूपों की चरखी चलाए, पूरे 5000 वर्षों में जिस तरह से सतों से हम तमो बने, वो चरखी चलाए और हमारे अंदर का सारा कीचड़ा साफ करे, ठंडा हो जाए, तब मुख खोलो। सभी पर ज्ञान के छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है। किसी के दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। और उसकी विधि जो बाबा ने मुझे आत्मा को सिखाई है वो यही है।
कि जिस पल खुद के अंदर इमोशंस बहुत जागे हुए हैं उस वक्त तो बोलो ही मत, उस समय दुनिया से एकदम कट, बाप समान दुख हरता सुख करता बनना। वरदान है स्वमान में स्थित रहे, देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत भव। संगम युग पर बाबा द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त हैं। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देभान ऐसे भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधेरा भाग जाता है। ना समय लगता ना मेहनत लगती, आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं को लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। जो ऐसे स्वमान में रहते उन्हीं की अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत कहा जाता है। तो पूरी मुरली का सार है ये कि बाहर पूरा देह भान ही है और मैं आत्मा, अंदर मतलब शरीर के अंदर नहीं, आत्मा में अंदर, जो मैं आत्मा हूं ना, मैं बहुत 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 पुण्य आत्मा हूँ। क्योंकि अगर मैं पुण्य आत्मा नहीं होती ना तो भगवान ने मुझे नहीं अडॉप्ट किया था। मैं पुण्य आत्मा हूँ और ऐसे ऐसे अपने स्वमान बदलते रहना, जैसे बाबा ने कहा ना, रोज नया स्वमान चेक करना, 21 स्वमान से मेरा ऑरा एकदम परफेक्ट हो जाता है, एकदम शीतल हो जाता है। तो अपने ऑरा को, अपने मन बुद्धि संस्कार को पहले देखना है कि शीतल हो गए तब तो मैं बाहर निकलूं। पर अगर यही आग में है, जैसे मेरे, मान लीजिए मेरे हाथ में आग है, तो मैं क्या किसी का आग बुझा पाऊंगी? नहीं बुझा सकती, क्योंकि मैं खुद ही जल रही हूँ। जो मेरे संपर्क में आएगा वो भी जल जाएगा। मैं उसको भी कुछ गलत ही वो दे दूंगी, सलाह दे दूंगी, कुछ भी कर दूंगी। तो उतने समय तक जब तक ये ज्वाला एकदम शीतल रूप धारण ना कर ले बाबा के साथ बैठ करके, तब तक प्रकट ना हो। स्लोगन, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएंगी। स्थिति ऊंची का मतलब ही एक है, एक ही स्थिति है जो हमें ऊंचा बना सकती, कि मैं परमात्मा की संतान हूँ। उसने मुझे अडॉप्ट कर लिया है, मुझे अपनी गोदी में रख लिया, मैं अब उसके छत्र छाया, उसके प्रकाश के कार्य के अंदर हूँ। उस प्रकाश में अनंत सुख, अनंत शक्ति, अनंत प्रेम, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत पवित्रता है, इसके अंदर मैं बैठी हुई हूँ और इसके बाहर पूरा रावण राज्य है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति।